वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MySQL आर्किटेक्चर के बारे में। जब आप SQL क्वेरी रन करते हैं इन MySQL DBMS, उस SQL क्वेरी को कैसे प्रोसेस किया जाता है इंटरनली, आज के इस वीडियो में जानेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि MySQL फॉलोज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट मीन्स एक्चुअल यूजर जो क्वेरी को रन करना चाहता है, ये एप्लीकेशन भी हो सकता है। जब आप SQL क्वेरी को रन करते हैं तो उस SQL क्वेरी को प्रोसेस करने की जिम्मेदारी सर्वर की होती है। देयर इज अ SQL सर्वर इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। जब आप MySQL इंस्टॉल करते हैं तब ये सर्वर भी इंस्टॉल हो जाता है। जब आप SQL क्वेरी रन करते हैं तब आप MySQL सर्वर से एक रिक्वेस्ट करते हैं। उस रिक्वेस्ट को कैरी आउट करने के लिए MySQL सर्वर बेस्ट रूट फाइंड करता है, बेस्ट एल्गोरिदम टू एग्जीक्यूट दैट क्वेरी, एंड ये डिटरमाइन करता है SQL इंजन। SQL इंजन SQL सर्वर का ही पार्ट होता है। जो क्वेरी आपने रन किया है दैट इज नथिंग बट अ कमांड। उस कमांड को कैसे प्रोसेस करना है ये SQL सर्वर डिटरमाइन करता है। सो दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ SQL क्वेरी। जब आप SQL क्वेरी को रन करते हैं इन DBMS, SQL क्वेरी को दिया जाता है SQL लैंग्वेज प्रोसेसर के पास। इसके पास दो प्रोग्राम्स है, पार्सर एंड ऑप्टिमाइजर। ये दोनों प्रोग्राम C लैंग्वेज का यूज करके बनाए गए हैं। पार्सर चेक करेगा SQL क्वेरी का सिंटैक्स। अगर सिंटैक्स गलत होता है तो तुरंत आपको एरर मैसेज देगा एंड क्वेरी एग्जीक्यूशन बंद करेगा। एंड ऑप्टिमाइजर क्वेरी को ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइजेशन के बाद क्वेरी को DBMS इंजन के पास दिया जाता है। ये फाइल मैनेजमेंट करता है, डेटा को स्टोर करता है, ट्रांजैक्शन मैनेजर यहाँ पे होता है, एंड देन फिजिकल डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन किया जाता है। दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ एनी SQL क्वेरी। MySQL आर्किटेक्चर के 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लाइंट, सेकंड वन इज MySQL सर्वर एंड थर्ड वन इज स्टोरेज एरिया। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। दिस इज द MySQL आर्किटेक्चर। इसमें 3 लेयर्स है, क्लाइंट, सर्वर एंड स्टोरेज इंजन। क्लाइंट मीन्स यूजर जो एक्चुअल SQL क्वेरी को रन करता है। CMD इज अ क्लाइंट जहां पे यूजर SQL क्वेरी को रन करेगा। Whereas कनेक्टर्स, JDBC, PDBC ये सारे क्लाइंट्स हैं क्योंकि वहां से SQL क्वेरी रन होती है। बहुत सारे प्लगइन्स भी हैं, इनका यूज करके आप SQL क्वेरीज को रन करते हैं। ये हो गए सारे क्लाइंट्स। चलिए क्लाइंट्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। क्लाइंट लेयर 3 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज कनेक्शन हैंडलिंग, सेकंड वन इज ऑथेंटिकेशन एंड थर्ड वन इज सिक्योरिटी। कनेक्शन हैंडलिंग में आता है PDBC, JDBC और ODBC। PDBC means Python database connectivity and this is nothing but a connectivity using Java. आप Python प्रोग्राम्स का यूज करके भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कनेक्शंस को मेंटेन करना, कनेक्शंस को बनाना, ये सारी जिम्मेदारी इस लेयर की होती है। सेकंड वन इज ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड्स एंड यूजर नेम्स को एंटर किया जाता है एंड ऑथेंटिकेट किया जाता है यूजर को। अगर पासवर्ड्स एंड यूजर नेम्स मैच हो गए तो ही यूजर को एक्सेस दिया जाएगा, एल्स यूजर को एक्सेस नहीं दिया जाएगा, परमिशन विल बी डिनाइड। देन सिक्योरिटी चेक्स प्रीविलेजेस। क्लाइंट्स के क्या प्रीविलेजेस है, क्लाइंट्स को कौन सी परमिशंस है, ये सारे चेक करने का काम क्लाइंट लेयर करता है। क्लाइंट लेयर हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर्वर लेयर के बारे में। जब आप MySQL को इंस्टॉल करते हैं तब आपके सिस्टम में MySQL सर्वर इंस्टॉल होता है। उस MySQL सर्वर की जिम्मेदारी होती है आपके SQL क्वेरी को इंटरनली प्रोसेस करना, एंड इसके लिए थ्रेडिंग कंसेप्ट का यूज किया जाता है क्योंकि मल्टीपल यूजर्स होते हैं। लेट्स कंसिडर दिस इज अ यूजर 1, दिस इज यूजर 2 एंड दिस इज यूजर 3। देयर आर 3 डिफरेंट यूजर्स। हर एक यूजर के लिए एक थ्रेड बनाया जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कि थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, तो आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप जाके फॉलो कर सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग ट्यूटोरियल्स। सर्वर को MySQL आर्किटेक्चर का ब्रेन बोला जाता है। जब SQL क्वेरी को सर्वर के पास दिया जाता है तब इंटरनली कैसे प्रोसेसिंग होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला स्टेप, क्वेरी कैशे में चेक करना। क्वेरी कैशे एक ऐसा मेमोरी होता है जहां पे प्रीवियसली रन SQL क्वेरीज को स्टोर किया जाता है। लेट्स कंसिडर SQL 2 एंड SQL 3 इन क्वेरीज को पहले ही चला दिया गया है। इन क्वेरीज के लिए क्या रिजल्ट दिखाना है ये यहाँ पे स्टोर किया जाता है। एंड यहाँ पे कोई क्वेरी फायर की, सपोज SQL 2 अगेन, तो SQL 2 क्वेरी पहले से प्रोसेस्ड है तो इसे पार्सर एंड ऑप्टिमाइजर के पास नहीं दिया जाएगा फॉर इफिशिएंट परफॉर्मेंस। डायरेक्टली क्वेरी कैशे में जो रिजल्ट स्टोर है उस रिजल्ट को आउटपुट विंडो में डिस्प्ले किया जाएगा। इन 2 स्टेप्स को स्किप किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 की बजाय अगर नया क्वेरी है, लेट्स कंसिडर क्वेरी नंबर 4, एक कंप्लीट न्यू क्वेरी है,
तब इस क्वेरी को पार्सर एंड ऑप्टिमाइजर के थ्रू जाना पड़ेगा। सबसे पहले पार्सर चेक करेगा कि क्वेरी क्या सिंटैक्टिकली करेक्ट है। अगर करेक्ट नहीं है तो तुरंत एरर मैसेज देगा एंड ये जो प्रोसेसिंग है इसे रोक देगा। अगर क्वेरी सिंटैक्टिकली करेक्ट है तो इस SQL 4 क्वेरी को ब्रेक डाउन किया जाएगा इन नंबर ऑफ स्टेप्स। इंटरनली ये एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है विच इज नथिंग बट ट्री डेटा स्ट्रक्चर, एंड देन क्वेरी को दिया जाता है ऑप्टिमाइजर के पास। ऑप्टिमाइजर राइट इंडेक्सेस अप्लाई करता है, प्राइमरी कीज एंड फॉरेन कीज अप्लाई करता है, एंड ये एक एल्गोरिदम क्रिएट करता है जिसके थ्रू आप मल्टीपल टेबल्स के ऊपर जा सकते हैं। मीन्स देखो आपका क्वेरी मल्टीपल टेबल्स के ऊपर ऑपरेशन होगा। सो SQL क्वेरी नंबर 4 ये मल्टीपल टेबल्स के ऊपर ऑपरेशन करेगा। तो उन टेबल्स को कैसे विजिट करना है, उन टेबल्स में से कैसे डेटा फेच करना है, ये सारा डिटरमाइन किया जाता है, एक बेस्ड रूट डिटरमाइन किया जाता है बाय दिस ऑप्टिमाइजर, एंड ये सारे प्रोग्राम C लैंग्वेज में बनाए गए हैं। देन कैशे के और दो टाइप से, टेबल मेटाडेटा कैशे एंड की कैशे। सो टेबल मेटाडेटा कैशे ट्रैक्स द इंफॉर्मेशन ऑफ टेबल्स एंड डेटाबेसेस। सो कौन से डेटाबेसेस है, कौन से टेबल्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर की जाती है। एंड की कैशे मीन्स फॉरेन की, प्राइमरी की, इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर की जाती है। क्या रिलेशंस है टेबल्स में, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। एंड द थर्ड लेयर इज स्टोरेज इंजिन। सो मल्टीपल स्टोरेज इंजिन का यहाँ पे यूज किया जाता है। जनरली मोस्ट फेमस है InnoDB। ये एक मेमोरी होती है। अब मेमोरी है तो क्या स्टोर किया जाता है इनमें स्टोर किया जाता है लॉग्स। राइट कीजिए, लॉग्स को स्टोर किया जाता है। मीन्स क्वेरी कैसे प्रोसेस हो गई, कौन सी क्वेरी कौन से टाइम पे प्रोसेस हो गई, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। देन एक्सेसेस चेक किया जाता है, किस यूजर को कौन से एक्सेसेस है। देन एरर इंफॉर्मेशन, सो एरर्स की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। देन इंडेक्सेस, देन कीज, ये सारी इंफॉर्मेशन इस स्टोरेज इंजिन में होती है। इनका यूज किया जाता है फॉर एग्जीक्यूटिंग द SQL क्वेरी। सो गाइस फास्टली रिवाइज करते हैं MySQL आर्किटेक्चर को। 3 लेयर्स होते हैं, क्लाइंट, सर्वर एंड स्टोरेज इंजिन। क्लाइंट मीन्स यूजर जो SQL क्वेरी को रन करता है। SQL क्वेरी को रन करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है, कमांड प्रॉम्प्ट है, पाइथन के थ्रू, जावा के थ्रू आप रन कर सकते हैं, डिफरेंट प्लगइन्स हैं। मल्टी थ्रेडिंग का यूज किया जाता है इंटरनली क्योंकि देयर आर मल्टीपल यूजर्स। जब SQL क्वेरी रन होता है तो सबसे पहले SQL क्वेरी को चेक किया जाता है इन क्वेरी कैशे। अगर वो क्वेरी पहले से प्रेजेंट है, पहले से प्रोसेस की गई है, तो इसे पार्सर एंड ऑप्टिमाइजर के पास नहीं दिया जाएगा। डायरेक्टली यहां से रिजल्ट उठाया जाएगा एंड आउटपुट विंडो में दिखाया जाएगा। लेकिन कंप्लीट नया क्वेरी है तो पार्सर एंड ऑप्टिमाइजर पिक्चर में आएगा। पार्सर सिंटैक्स चेक करता है एंड क्वेरी को ब्रेक डाउन करता है बाय यूजिंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर। एंड ऑप्टिमाइजर क्या करता है, क्वेरी को ऑप्टिमाइज करता है, इंडेक्सेस चेक करता है एंड एक रूट डिटरमाइन करता है, एक एल्गोरिदम डिटरमाइन करता है कि कैसे इस SQL क्वेरी को इंटरनली प्रोसेस किया जाएगा एंड कैसे टेबल्स को विजिट किया जाएगा। 2 टाइप्स के और कैशेज हैं, टेबल मेटाडेटा कैशेज, टेबल की इंफॉर्मेशन, की कैशे, कीज की इंफॉर्मेशन। देन एक स्टोरेज इंजिन है। InnoDB इज अ फेमस एंड पॉपुलर स्टोरेज इंजिन फॉर MySQL। यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, लॉक्स की, इंडेक्सेस की, एक्सेसेस, प्रीविलेजेस एंड एरर इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर की जाती है। तो इस तरीके से MySQL आर्किटेक्चर इंटरनली काम करता है। आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।